देश की बेटी की इज्जत लूट रहे इनके नेता और ये उनका समर्थन करते हैं। शेम ऑन यू। अब ब्रजभूषण कभी मंदिरों में घंटे बजा रहा है, कभी गाय के आगे चारा डाल के, तो बलात्कारी संसद में क्यों? लोग कह रहे बड़ी कामयाबी है, FIR हो गई। अरे 38 मुकदमे उसके शजरे टंग रहे हैं, उसका मुंह का बाल नहीं उखाड़ा अभी तक सरकार ने, तो FIR पे क्या होगा? जब तक वो जेल में ना जाए, उसकी सदस्यता रद्द ना हो, तमाम महकमे तमाम डिपार्टमेंट उससे ना छीने जाए, तो मैं तो अपनी बहनों से कहती हूँ भैया हिलना मत यहाँ से। मैं इंटरव्यू दे रही थी तो मेरे इंटरव्यू बीच में आते हैं और कहते हैं ओ तू हमारे मोदी जी के खिलाफ गलत बोल रही है, ये लड़कियां गलत कह रही हैं। तो मैंने कहा ओ भगवा चिंटू तुम्हारी बेटियां नहीं है? तो कहता है हमारे मोदी जी के खिलाफ बोल रही है, ऐसे कैसे बोल सकती हैं? तो फिर पब्लिक से मैंने कहा पकड़ो उसको, भगवा चिंटू है। इसकी बेटी की इज्जत लूट रहे इनके नेता और ये उनका समर्थन करते हैं। शेम ऑन यू, 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 शेम ऑन यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यदि ऐसा कुछ हुआ है, यदि क्या ये बेवकूफ थोड़ी बैठे, बिल्कुल यदि हुआ है, निश्चित रूप से यदि किसी बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई हुई? कहाँ गई CBI? मोदी संविधान के खा गए, ऐसा कहना बेमानी है, सरेआम बेमानी है, सरेआम बेमानी है। खा गया, सब बेच के खा गया। कहाँ है? और देखो देश की महिलाओं के खिलाफ देश की नाम खराब कर रहे, हमारे प्रधानमंत्री का नाम खराब कर रहे हो तुम लोग। अच्छा बताइए कैसा जाहिल आदमी है, देश की बेटियां नहीं है, गुफा की औलाद है। इससे पूछो तेरी जननी क्या माँ नहीं थी? तू कहाँ से, पत्थरों से पैदा हुआ या गुफा से पैदा हुआ या RSS तो तू पैदा करके डाल दिया? ठीक है, वो लोग अंधे हैं, अंधे। इन्हें ना समाज से मतलब, न महिलाओं से मतलब, न जवान से मतलब, न देश से मतलब, न संविधान से मतलब। अरे अंधे 7-8 दिन से महिलाएं पड़ी हुई हैं, देश का गौरव पड़ा हुआ, ये वही गौरव है जिनको मोदी जी कह रहे थे ये मेरी परिवार का हिस्सा है, जब चाय पर बुलाया था। याद तो होगा, तमाम लोगों ने देखा था। आज वो परिवार यहाँ पर तड़प रहा है, आज वो परिवार गुहार लगा रहा है। देखो भगवान अरे RSS के जो RSS कहीं ना कहीं घुसा देती है, तो वो जाके प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो ये तो महिलाएं जो देश का गौरव बैठी है, इनका पार्टी से तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो पहलवान है, जो पहलवान पटक मार के दुश्मनों को पटक देता है, तो ये भगवा चिंटू क्या इनको तो यूं ही मसल देंगी ये। मतलब रुख बदलने की कोशिश। हाँ, रुख बदलने की कोशिश और ये दिखाने की कोशिश है। देखो मोदी जी का नाम खराब हो रहा है, तो मोदी जी अब तुम्हारा तुरप का इतना नहीं चलता। सबको पता है कि तुमसे बड़ा झूठलर, झूठ का जनरेटर कोई है नहीं। तुम सिर्फ झूठ का जनरेटर, तो धुआं छोड़ते हो, वो भी झूठा झूठा। तो यहाँ पर जो अभी इतनी भीड़ आई है, हम देख सकते हैं कि सभी समर्थन में, तो एक दो लोग अगर ऐसे आ जाएंगे तो माहौल कितना खराब हो जाएगा। तो ये माहौल खराब करने के लिए कोऑर्डिनेट करे जाते हैं, भेजा जाता है ताकि लोग डर जाएं। वो तो भगवा चिंटू आया भी भगवा बन के था, भाई भगवा ड्रेस में उनको लगता है कि हमारे पास शासन प्रशासन, पुलिस ने कहाँ पकड़ा इसको? आराम से बोलता रहा, करता रहा, माहौल खराब करता रहा, इंटरव्यू खराब करता रहा। इंटरव्यू उसने करने नहीं दिया, इंटरव्यू में चुन लेकर आ गया, चुन लेकर आ गया। मैंने कहा ओ भगवा चिंटू, मैंने कहा गो बैक गो बैक। तब तमाम पब्लिक है भगवा चिंटू गो बैक, भगवा चिंटू गो बैक। इसने मेरे पूरे इंटरव्यू की ऐसी तैसी मार दी, बोलने ही नहीं दिया।
तो मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा कि अगर ऐसे रुख बदलने की कोशिश होगी, न्याय की लड़ाई कर रहे हैं, आज 8वां दिन हो गया है। तो ये देखिए, ये कुछ सरकारी मामला तो नहीं है। यहाँ पर इन महिलाओं के कितने भाई हैं, कितने चाहने वाले हैं, कितने वो लोग हैं जो उनको मान सम्मान देने हैं। देखो उठा के बाहर फेंक दिया, नहीं फेंक दिया, ना शासन की जरूरत पड़ी ना प्रशासन की जरूरत पड़ी, उठा के बाहर फेंक दिया चिंटू को, वो भी एक्सपायरी चिंटू। चलो कोई नौजवान हो 18-19 साल का, चलो खून खड्डे मार रहा हो, तेरा तो खून वैसे एक्सपायर हो चुका, 60-65 साल का है। तो लगता है कि मतलब 58-54 वाला था ये तो 2 रुपए वाला भी नहीं था, ये 58-54 लेकर आया था। ये चिल्लड़ था भगवा, ये चिल्लड़ भगवा गैंग था। तो इसके बाद क्या, जैसे यहाँ पर जो कोशिशें हो रही हैं, जो भी आप बता रही हैं कि बातचीत नहीं करने दे रहे हैं, क्या लग रहा है फिर कुछ होगा इससे? इस बार रुख बदल पाएगा? अब इनको उठा के ऐसे बाहर फेंका जाएगा? भैया आप कैसे माहौल खराब कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे माहौल थोड़ी खराब कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि कितने चाहने वाले हैं, पूरा हिंदुस्तान आज इनको देख रहा है, समर्थन दे रहा है, पूरी दुनिया इनको समर्थन दे रही है कि भारत की बेटियां जो भारत के लिए गोल्ड मेडल लाती थी, आज वो कहाँ पड़ी हैं? अरे कहना बहुत आसान है, 7 दिन से चल रहा है तो 8 दिन से चल रहा है। 7 दिन में कभी घंटे गिने, मिनट गिने, सेकंड गिने, कोई रहकर दिखाए 24 घंटे, कोई महिला या पुरुष ना आटा दाल भाव का मालूम हो जाए। तो ये इनका कितना मतलब कितने जुल्म का शिकार हुई होंगी जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ अनसिक्योर जगह पर पड़ी हुई हैं। तो बात यहीं से करूँगी, दरिंदे हैं अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, दरिंदे हैं अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक भी बेटी लुटा सम्मान सबका है, बनो इंसान पहले छोड़कर सियासत की ये बातें, ये पूरा हिंदुस्तान हम सबका है। तो जिस तरह ये महिलाएं बैठी हुई है, मैं शाहीन बाग से अमन रिजवी यहाँ पर आई हूँ और हमें पता है कि हमारे पे क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगे, लेकिन वही वाली बात है कि अगर एक औलाद जो है नाखलाफ हो जाती तो माँ बाप उसको आँख नहीं करते। ये हमारी बहनें, इन पे कभी भी कोई आँच आएगी तो मैं सबसे पहले इनके लिए इसी तरह खड़ी होंगी और लगातार 5 दिन से मैं इनके लिए इसी तरह आवाज़ उठा रही हूँ। लेकिन कैसे देखती है ब्रजभूषण सिंह को जो कह रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ और मैं खुश हूँ और मजे में हूँ, अगर कार्रवाई हो रही है तो मुझ पे कोई नहीं? तो आप ये शजरा दिखाइए ना, ये ब्लैक, ये इनका जो काले कारनामों का जो यहाँ पे पेड़ पर लटक रहा है, जिसमें 38 बड़े केस लगे हुए हैं। और अगर आप लोगों ने देखा हो, एक लल्लन टॉप पे इनकी एक क्लिप चली थी जिसमें ये खुद इक़बाल जुर्म कर रहे हैं। एक क्लिप वायरल हुई जहाँ कह रहे हैं मैंने कमर में सटा के मारी और साला मर गया, यानी खुद इक़बाल जुर्म कर रहा है, खुद कह रहा है कि मैंने मारा, लेकिन हमारी सरकार को नजर नहीं आ रहा। तो मैं तो लगातार कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय बलात्कार पार्टी बन चुकी, 44% से ज़्यादा से बलात्कारी हैं। बात ये नहीं कि अगर हम शाहीन बाग से तो हमें टारगेट करा जा रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारी महिलाएं, ये हमारी बेटियां, ये देश का मान सम्मान है। एक तरफ तो जय जवान जय किसान कहते हैं, आप जवानों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, दूसरी तरफ आप बेटी बचाओ का नारा करते तो आप बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तो जो आप ढकोसले कर रहे हैं, अरे वही बेटियां मोदी जी जिनके साथ आप चाय पी रहे थे और कह रहे थे मेरे परिवार का हिस्सा हैं। तो आज आपका परिवार यहाँ बैठा है, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, ना वो तेरी होती ना वो मेरी होती, वो हमारी होती हैं। तो ये देश की बेटियां हैं, जब वो मेडल लेकर आई थी तो आप सेल्फीबाज प्रधानमंत्री अपने घर लेकर जाते हैं और स्टेटस चमकाने के लिए आप इनके साथ चाय पीते हैं और कहते हैं ये मेरे परिवार का हिस्सा है। और 3 महीने से यही बेटियां परेशान हैं और कह रही है मोदी जी हमारी सुनो, तुम्हारी पार्टी के एक बलात्कारी मंत्री ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न और यौन शोषण करा। तो आप कह रहे हैं सियासत मत करो, पॉलिटिक्स मत करो। लेकिन आरोप तो यही लग रहा है ना कि लोग यहाँ पे सियासत करने के लिए आ रहे हैं। तो आरोप जो लगा रहे हैं जनाब, वो तो खुद पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो क्या नॉन पॉलिटिकल है? वो तो खुद पॉलिटिक्स में बैठे हुए, उनको भी पता है अगर हम इनके खिलाफ बैठेंगे तो MP तो MLA तो कुछ ना कुछ हमारी झोली में आ जाएगा। इस वक्त इज्जत की लड़ाई, अरे ये तो हरियाणा की लड़कियां हैं, क्या ये दिल्ली में आके इलेक्शन लड़ेंगी? अगर इनको पॉलिटिक्स करनी है तो हरियाणा में करेंगी, ये क्या उत्तर प्रदेश में जाके इलेक्शन लड़ेंगी? तो जो लोग ये कह रहे हैं उनका ऊपर का अपार्टमेंट बिल्कुल खाली है, उनको ज्ञान नहीं, तमाम के तमाम व्हाट्सएप ज्ञान है। अगर ये बेटियां, आप खुद सोचिए, अगर एक महिला अपने किरदार को कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, अरे नहीं बोल पाते लोग, नहीं हिम्मत कर पाते, न सरकार के खिलाफ, न अपने खानदान के खिलाफ, न अपने पड़ोसी के खिलाफ, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा मान सम्मान खतरे में आ जाएगा। कितनी जीदार हैं ये लड़कियां जो औरों का अभिमान बचाने के लिए वो कह रही हैं कि लगातार ये जो ब्रजभूषण है ये लगातार हमारे साथ गलत काम कर रहा था और कुश्ती में इस तरह हो रहा है। तो ये जो पटकनी मार मार के सबको पछाड़ देती है, तो ब्रजभूषण वो वक्त से तुम डरो जब ये पटकनी मार मार के तुम्हें भी पछाड़ेंगी।
लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो जो आरोप लगा रहे हैं वो साबित हो जाएगा कि मैं गुनाहगार हूँ। नहीं तो आप एक बात बताइए, तो उन्होंने तो एक कार्ड खेल दिया। वो ये यहाँ पर बैठी हुई चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, सुबह शाम यहाँ पड़ी हैं। अरे 24 घंटे कोई सड़क पे जिंदगी गुजार कर दिखाए, कोई भी माइका लाल, मैं मान जाऊंगी ये यहीं रह रही, यहीं सो रही, कभी लाइट काट दी जाती है। और वो ब्रजभूषण कभी मंदिरों में घंटे बजा रहा है, कभी गाय के आगे चारा डाल के एक प्ले कार्ड खेल रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा संस्कारी हूँ, कितना बड़ा संस्कारी हूँ। मालाएं पहना रहे, तो जाहिर सी बात है बलात्कारी को बलात्कारी माला पहना सकते हैं। तो बलात्कारी संसद में क्यों? जब तक उसको जेल में नहीं ठूसा जाएगा ये यहीं बैठी रहेंगे। लोग कह रहे बड़ी कामयाबी है, FIR हो गई। अरे 38 मुकदमे उसके शजरे टंग रहे हैं, उसका मुंह का बाल नहीं उखाड़ा अभी तक सरकार ने, तो FIR पे क्या होगा? जब तक वो जेल में ना जाए, उसकी सदस्यता रद्द ना हो, तमाम महकमे, तमाम डिपार्टमेंट उससे ना छीने जाएं, तो मैं तो अपनी बहनों से कहती हूँ भैया हिलना मत यहाँ से। मैं और मेरा पूरा शाहीन बाग, पूरा मुस्लिम समाज तुम्हारे साथ खड़ा है। मैम आपने देखा, आप शाहीन बाग का जिक्र कर रहे हैं, जितने बड़े आंदोलन हुए सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगे आज तक, फर्क नहीं पड़ा। नहीं देखिए आंदोलन चलते हैं ना, तो कुछ लोगों को ट्रोल टीम बना दिया जाता है, तो उनको कहा जाता है कि शाहीन बाग वाली धंधे वाली है, पैसे वाली है। किसान बैठे तो फर्जी किसान, जवान बैठे तो जवान फर्जी, मीडिया वाले बैठे तो मीडिया वाले फर्जी। अरे सभी फर्जी, तुम ही ओरिजिनल हो। तो इनके एक के बाद एक प्याज की परतों की तरह इनकी परतें निकल रही हैं। ये सरकार बेनकाब हो रही है और हर तरफ से घिर चुकी है। लेकिन ये लानत की बात है कि हमारा दिल्ली जो सेंटर है, वहाँ सेंटर पे प्रोटेस्ट का जो स्थल है, जंतर मंतर पे महिलाएं बैठी हैं और मोदी जी से कह रही हमारी सुनो, और वो कह ना हम ना सुन लगे। लेकिन क्या मजबूरी है भाजपा सरकार की या योगी सरकार की जो उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं? अरे भाई भाजपा के बारे में तो यही है, काला कपड़ा डालो व्हाइट निकालो। ये तो व्हाइट कॉलर डकैत थे, इनके कोई मजबूरी थोड़ी है। ये तमाम लुच्चे, लफंगे, चोर, डकैत, बलात्कारी तमाम इन्हीं को घुसाती है। इनके पार्टियों को सही सा बंदा आपको लगता है और इनको लगा दिया जाता है चलो इस पर ट्रोल कर दो, चलो उसको ट्रोल कर दो। इनको तो ये नजर नहीं आता मोदी जी ये गौरव है, दुनिया में इन्होंने नाम भारत का रोशन करा था। जब आपने इनका ये हाल कर रखा है तो सोचो हम जैसी सामान्य महिलाओं के साथ क्या होता होगा। सोचो नारा भी तो है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नहीं बेटी पढ़ाओ को तो उन्होंने मोदी जी ने खुद कहा था, वो तो जुमलेबाज सरकार है। उन्होंने तो खुद कहा था बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, पटाओ भी तो बोला था, तो हम तो उसको नारा मानेंगे। जब मोदी जी के मुंह से सही निकला था मन की बात में बेटी पटाओ, तो पटाने वाले हैं वो नहीं करेंगे कुछ। और दर्द उसको आता है, दर्द उसको आता है जिसकी बेटियां होती हैं। जितने बड़े आंदोलन होते हैं मीडिया का जो रुख होता है वो साफ तौर पर जाहिर होता है कि सरकार की। अरे ये मीडिया, अरे दो कौड़ी वाली जो मुजरे करती थी, जो कह रही थी पॉलिटिक्स कर रही हैं, जैसे FIR की तला मिली अंजना ओम कश्यप लेकर बैठ गई, वो टकला रजत शर्मा लेके बैठ गया है। तब क्यों लेके बैठे? क्योंकि इनको पता था कि बॉल जो है वो हमारे खाते से बाहर जा चुकी, अब हम इस बॉल से ज्यादा नहीं खेल सकते। फौरन आके बैठी ना, तो वो तो टुकड़ों पे पलने वाला मीडिया है। वो तो नाच मेरी बुलबुल, तो जब पैसा मिलेगा, जहाँ पैसा मिलेगा वही मुजरे करते हैं। तो मीडिया तो आप लोग हैं, आप लोगों को सैल्यूट बनता है। आप इतने मुसीबत में होने के बावजूद आप इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वो सोशल मीडिया का ज़माना है। और सोशल मीडिया जिस तरह बहनों को, तो किसानों को, तो जवानों को, तो नौजवानों को दिखा रहा है और पिटता है, अपने मोबाइल और कैमरे तुड़वाता है, किस तरह मीडिया को टारगेट करा जा रहा है, किस तरह मीडिया कर्मियों को जेलों में भरा जा रहा है, पता तो होगा। तो ये सैल्यूट आपको बनता है कि देश की आवाज़ को इंटरनेशनल वायरल करने में अगर किसी का हाथ है तो वो आप तमाम सोशल मीडिया वालों का हाथ है। महिलाओं का क्या रोल रहेगा इस आंदोलन में? देखिए शाहीन बाग की अगर एमन रिजवी यहाँ खड़ी है तो पूरा शाहीन बाग यहाँ खड़ा हुआ है, और शाहीन बाग पूरा साथ। अब भी कितनी होंगी शाहीन बाग में है। मैं शाहीन बाग में एक स्पीकर रही, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ शाहीन बाग चलता था मैं वहाँ स्पीच देती थी जाकर, तो बहुत बड़ा मेरा योगदान ना। तो अगर एमन रिजवी खड़ी हो तो मेरा पूरा समाज यहाँ खड़ा है। और यहाँ शाहीन बाग का तो मसला नहीं है, ये तो बेटियाँ हैं। बेटियाँ आपकी बहनें होंगी, मेरी बेटी होंगी, मेरी बहन, ये देश की बेटियाँ, ये भारत की बेटियाँ हैं। इनका धर्म मत ढूंढो, इनका कुछ ये भी मत देखो चलो ये प्लेयर हैं। क्या मोदी जी देश की बेटियां नहीं है? बेटियां कह रही हमारे साथ गलत हुआ है कि ना हम तो नहीं FIR लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि मंत्री तुम्हारा है। अभी ये बेटियां जाकर के कि कांग्रेसी ने हमारे साथ ऐसा करा, खुदा की कसम हिंदुस्तान के पूरे थानों में हो जाएगी FIR, 85 जगह हो जाएगी। हाँ करो करो करो। तो ये जो हिटलर शाही है, ठोकतंत्र चल रहा है, तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप एक गिलास में उतना ही पानी भर सकते हैं जितना आ सकता है। तो अब अति हो गई, और जब जुल्म की इंतहा ज़्यादा होती है तो इनकलाब आता है। आप रेसिडेंट के समर्थन में शाहीन बाग से आई हुई हैं,
तो आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए आगे? मैं तो ये चाहती हूँ जब तक उसको जेल में ना भर दिया जाए, FIR पे कुछ नहीं हो, ये हिले ना, क्योंकि भाई वो मंत्री है जो 38 मुकदमों में आज़ाद फिर रहा है, बैरंग लिफाफे की तरह दनदनाता फिर रहा है, तो एक FIR को तो यूं ही फाड़ के फेंक देगा। थानों में कितनी FIR होती है, तो जब तक उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती, जब तक तमाम जो उसको पोस्ट दे रखी छीनी नहीं जाती, तब तक इन महिलाओं को, इन बेटियों को, भारत के गौरव को यही रहना चाहिए। पूरा भारत इनके समर्थन में आ गया है और सोशल मीडिया का ज़माना है, सब अपने अपने मोबाइल उठाओ और कहो वी सपोर्ट इंडियन कुश्ती, वी सपोर्ट फोगाट, जो भी बैठे हैं इस तमाम कुश्ती पहलवान, सबके सपोर्ट के लिए आप खड़े हो और सोशल मीडिया पर दिखाएं कि हिंदुस्तान पे महिलाओं के साथ कितना जुल्म हो रहा है।